क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। BC का मध्य बिंदु D है। सिद्ध कीजिए कि परिकेंद्र, लव केंद्र तथा केंद्रक सभी AD पर स्थित है। दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है हम एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं यहाँ जिसकी दो भुजा बराबर हो। इसमें AB बराबर AC दे रखी है। ये AB ये वाली भुजा और ये AC दोनों बराबर दे रखी है। मैं AB बराबर AC दिया है तथा BC का मध्य बिंदु D है। BC होगा, इसका मध्य बिंदु हो गया यहाँ D। BC का मध्य बिंदु D है और सिद्ध करना है परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक सभी AD पर स्थित है। परिकेंद्र, लंब केंद्र तथा केंद्रक सभी AD पर स्थित है। इसमें हमें तीनों क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं और एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। तो हम इसको किस तरह से सिद्ध करते हैं देखिए। सर्वप्रथम हम यहाँ इसमें दो त्रिभुज हैं, उन दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें। क्योंकि तीनों में ही हमें इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है तो सर्वप्रथम हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ACD ये वाला त्रिभुज और ACD ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले इसमें सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तीन अवयव बराबर होने चाहिए। तो पहला अवयव हमें दे रखा है AB बराबर AC, AB बराबर AC दिया है। दूसरी बात हमें दे रखी है इसके अंदर BC का मध्य बिंदु D है। BC का मध्य बिंदु D है, इसका मतलब हो गया BD बराबर DC, BD बराबर DC ये भी दिया है। और तीसरी बात होगी AD दोनों त्रिभुजों के अंदर कॉमन, इस त्रिभुज में भी आ गई और दूसरे त्रिभुज में भी आ गई। तो AD बराबर AD ये होगी वयनिष्ठ है। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज भुजा नियम से भुजा नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। तो इस त्रिभुज को सर्वांग सम जो हमने सिद्ध किया है, यहाँ हम तीनों क्योंकि एक प्रश्न में ही कर रहे हैं, अगर मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस तरह से तो ये आपको हर में करना पड़ेगा। इसमें सर्वांग सम करें, इसके लिए अलग सर्वांग सम करना पड़ेगा। इसके अंदर यहाँ एक बार आपने सर्वांग सम कर लिया, बार बार आपको सर्वांग सम करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका पहला भाग हम सिद्ध करते हैं परिकेंद्र वाला। परिकेंद्र AD पर स्थित है, परिकेंद्र AD पर स्थित है। तो इसको समीकरण नंबर जैसे हमने एक दिया था तो यहाँ लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज
ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी। तो सी पी सी टी से का मतलब है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो इसमें क्योंकि हमें परिकेंद्र होता है, वो होता है भुजाओं का लंबसम द्विभाजक। तो भुजाओं का लंबसम द्विभाजक का मतलब भुजा पर 90 डिग्री का, और मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु तो हमें पता है इसका कि डी मध्य बिंदु है। लेकिन यहाँ ये कोण 90 डिग्री का है कि नहीं, इसको सिद्ध करने के लिए हम लेते हैं इसके अंदर सीपीसीटी से हम कोण कौन सा ए डी बी और ए डी सी बराबर कर देंगे। यहाँ सीपीसीटी से करेंगे कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए डी सी। चूँकि एक सरल रेखा पर बने हैं इसलिए इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। कोण ए डी बी प्लस कोण ए डी सी बराबर हो गया 180 डिग्री। रेखिक कोण युग्म क्योंकि ये दोनों कोण बराबर हैं तो ए डी बी की जगह हम कोण ए डी सी लिख देते हैं। कोण ए डी सी प्लस कोण ए डी सी बराबर हो गया 180 डिग्री। दो बार कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री, और इसमें कोण ए डी सी का मान हो जाएगा कोण ए डी सी बराबर हो गया 180 बटे हुए 2, और कोण ए डी सी बराबर आ गया 90 डिग्री। अब कोण ए डी सी 90 डिग्री है, ए डी सी 90 डिग्री का इसका मतलब हो गया ए डी बी सी पर लंब है, अर्थात ए डी लंब बी सी तथा डी बी सी का मध्य बिंदु दिया हमें, डी बी सी का मध्य बिंदु है। तो दोनों बातें आ गई कि यहाँ ये लंबी है और ये इसका मध्य बिंदु भी है। तो ये ए डी क्या हुआ, बी सी का लंबसम द्विभाजक हुआ। अतः है ए डी बी सी का लंबसम द्विभाजक है, लंब सम द्विभाजक है। और त्रिभुज का परिकेंद्र लंबसम द्विभाजक पर होता है। त्रिभुज का परिकेंद्र लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है, समद्विभाजक पर स्थित होता है, इसलिए परिकेंद्र ए डी पर स्थित है, पहली बात इति सिद्धम। दूसरी में देखनी है कि इसका लंब केंद्र, दूसरा देखना है लंब केंद्र। तो इसको समीकरण हम यहाँ 2 लेते हैं। दूसरा सिद्ध करना है लंब केंद्र ए डी पर स्थित है, इस बात को सिद्ध करने के लिए ए डी शीर्ष लंब होना चाहिए। तो इसके अंदर हमने जो त्रिभुज सर्वांग सम पहले सिद्ध कर दिया है और हमने कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ लिखे चूंकि समीकरण 2 से कोण ए डी सी बराबर है 90 डिग्री। ये कोण ए डी सी है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री इसका मतलब ए डी बी सी पर शीर्ष लंब हुआ। ए डी बी सी पर शीर्ष लंब है।
AD BC पर शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है तो इसका लंब के अंदर AD पर स्थित हुआ, अतः है शीर्ष लंब AD पर स्थित है। तीसरी बात में सिद्ध करनी है इसके अंदर कि उसका केंद्रक, तीसरी बात है केंद्रक, केंद्रक। तो केंद्रक की बात करें तो केंद्रक होता है माध्यिका का प्रतिच्छेद बिंदु। तो चूंकि त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु D है, इसलिए AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, माध्यिका है। और माध्यिका है इसका मतलब केंद्रक AD पर स्थित होगा, अतः है केंद्रक AD पर स्थित है। तीनों बातें सिद्ध हुई, पदार्थ परिकेंद्र लंब केंद्र और केंद्रक AD पर स्थित है, AD पर स्थित है। सिद्धम। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC का लंब केंद्र H है, AH, BH और CH के मध्य बिंदु क्रमशः XY और Z हैं। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज XYZ का लंब केंद्र भी H है। तो दिया है त्रिभुज ABC, साथ में त्रिभुज ABC बना लेते हैं यहाँ। ये त्रिभुज बा ABC, लंब केंद्र H है, तो लंब केंद्र होता है शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु। तो हम शीर्ष A से BC पर लंब खींचते हैं तो वो लंब हो गया AH, शीर्ष लंब AD हो गया, मान लो ये AD हो गया, यहाँ इस पर लंब हो गया। B से इस पर लंब ये हो गया BE, और C से इस पर लंब ये हो गया CBE, और ये CF। तो इनका लंब केंद्र है वो है H। शीर्ष लंबों का यानी तीनों भुजाओं पर अपने उनके सम्मुख शीर्षों से लंब खींचते हैं, जिनका प्रतिच्छेद बिंदु होता है उसको हम बोलते हैं लंब केंद्र। तो इसका लंब केंद्र ये बिंदु हुआ H, यहाँ ये बिंदु हो गया H। आगे दे रखा हमें AH ABC का लंब केंद्र H है। आगे दे रखा है AH, BH और CH के मध्य बिंदु क्रमशः X, Y और Z है। तो यहाँ देखिए AH इसका मध्य बिंदु यानी इसके बीच में बिंदु हो गया, ये हो गया X से, यहाँ हो गया X से। फिर BH का मध्य बिंदु ये यहाँ BH हुआ, BH का मध्य बिंदु इसके बीच में ये ले लिया Y, और CH का मध्य बिंदु हुआ Z, तो ये हो गया CH, इसका बीच का बिंदु हो गया ये Z। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज XYZ का लंब केंद्र H है। सिद्ध करना है
सिद्ध करना है त्रिभुज एक्स वाई जेड। त्रिभुज एक्स वाई जेड। अब देखिए त्रिभुज एक्स वाई जेड कहाँ होगा, ये हमारा बिंदु होगा एक्स, अक्ष को मिलाइए वाई से, ये वाई, ये जेड, और ये इसको इधर से ये एक्स से मिलाने पर ये हो गया त्रिभुज एक्स वाई जेड। इसका कॉलम के अंदर एच है, का लंब केंद्र एच है, ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति सर्वप्रथम हम लेते हैं त्रिभुज एच, ये बिंदु एच हो गया, बी एच बी सी। त्रिभुज एच बी सी में एच बी सी ले सकते हैं, या एच ए बी ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं, या एच ए सी ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं। सेम ही प्रक्रिया चलेगी। तो हमने त्रिभुज लिया एच बी सी। एच बी सी में देखिए एच बी का मध्य बिंदु हो गया वाई, एच बी का मध्य बिंदु वाई, ये हमें दे रखा है। एच बी का मध्य बिंदु हुआ वाई, एच बी दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर का हो गया जेड वाई। तो एच बी का मध्य बिंदु हो गया वाई, ये दिया हमें, दिया है। और इसकी दूसरी भुजा एच सी या सी एच का मध्य बिंदु है, वो हमें दे रखा है। सी एच का मध्य बिंदु दे रखा है, ये तीसरे नंबर पर जेड। सी एच का मध्य बिंदु है जेड, ये रहा, तो जेड है, ये भी हमें दिया है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है, इसलिए y और z को मिलाने वाली रेखा वाई जेड वो समांतर होगी। तीसरी भुजा इसकी बच गई, एक भुजा तो ली थी हमने एच बी, दूसरी ली थी एच सी, तो तीसरी भुजा बच गई इसकी बी सी, तो एच डी है, इसलिए बी ये वाई जेड है वो समांतर किसकी होगी, तीसरी भुजा बच गई बी सी के, तीसरी भुजा बी सी। तथा हमें दिया है, तथा हमें दे रखा है कि एच डी लंब है, एच डी लंब है बी सी, क्योंकि एच लंब के अंदर है, इसका मतलब एच डी लंब होगा बी सी, एच डी लंब है बी सी। तो जब ये दोनों भुजाएं समांतर है तो इसका मतलब एच के लंब किस पर होगा, पता है एच के लंब होगा वाई जेड। चूंकि एच डी है वो बी सी पर लंब है, ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो ये एच के वाई जेड पर भी लंब होगा। इसको हम कह सकते हैं क्योंकि ये बढ़ी हुई रेखा ही है, तो इसका मतलब होगा एक्स के है वो लंब हो गया वाई जेड पर। अतः है एच के वाई जेड पर लंब है, तो एच के का बड़ा हुआ भाग हो गया यहाँ अक्ष तक, तो अक्ष के, अतः है एक्स के लंब हो गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई सॉरी वाई जेड। एक्स के लंब हो गया वाई जेड, ये वाई रहा ये जेड रहा, तो ये बना एक। इसी प्रकार एक्स वाई समांतर है ए बी के, और एच एफ है लंब है वो ए बी पर है, तो इसका मतलब एक्स वाई पर लंब क्या होगा, जेड ये एम, जेड एम लंब हुआ एक्स वाई, ये समीकरण बन जाएगा 2। तीसरा बन जाएगा इसका कि है
हो गया वाई वाई एल, ये बिंदु एल ले रखा हमें, वाई एल लंब होगा एक्स जेड, एक्स जेड। तो तीनों शीर्ष लंब है वो बिंदु एच पर काट रहे हैं, जो कि बिंदु एच पर यहाँ प्रतिच्छेद करते हैं। अतः त्रिभुज एक्स वाई जेड का लंब केंद्र एच है, इति सिद्धम।